नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। दोस्तों बता दें कि इसमें हमारी लगभग 3 या 4 वीडियो आज के पहले जा चुकी हैं और बता दें आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बता दें कि वैद्युत रसायन से ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन तो है ही आपके सामने, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को भी समझेंगे कि क्वेश्चन आखिरकार किस तरह से आते हैं और हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर अच्छे से निकल पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, दिए गए सेल के विभव यानी कि ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। मतलब एक सेल बनाया गया है और वो कंप्लीट सेल होगा यानी कि डेनियल या गैल्वेनिक सेल होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक कैथोड का काम करेगा एक एनोड का काम करेगा। कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा उसको आप मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव अलग कह सकते हैं। एनोड पर जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा उसको आप इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कह सकते हैं या एनोड का इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ये अभिक्रिया है, मतलब इस अभिक्रिया के द्वारा आप जान पाएंगे कि उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है। तो इस तरह से यह एक अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया कहाँ हो रही है, किसी सेल में। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को जिस सेल में कराया जा रहा है उस सेल में कितना विभव बन रहा है उस विभव की गणना करना है। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। दिए गए सेल के विभव यानी कि ईएमएफ की गणना कीजिए और वो सेल क्या है यानी कि अभिक्रिया क्या है जो सेल में हो रही है वो Mg है। Mg इलेक्ट्रोड है, मतलब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, वो Mg है और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का है। Mg प्लस Cu डबल प्लस ये एक्वस मीडियम में है यानी कि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा उसको कॉपर के जली विलयन में डुबाया गया रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों निशान बता रहे हैं कि ये मतलब एक तरफ हो रही है अभिक्रिया, एक दूसरी तरफ अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये दोनों बता रहा है कि ये 2 साइड की अभिक्रिया है यानी कि 2 अर्ध सेलों को जोड़ने वाली अभिक्रिया है। ये कॉपर सॉलिड है, मतलब कि कॉपर की छड़ है, यानी कि आप यहाँ से देख पाइए कि कॉपर की छड़ है, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है और Mg की छड़ है, मैग्नीशियम की छड़ है, उसको Mg के एक्वस सॉल्यूशन में डुबाया गया है। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन को आप देख के समझ पा रहे होंगे कहाँ कैथोड और कैथोड का इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि किस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, किस पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है। जबकि आप जानते हैं कि किसी भी दिए गए सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक है, तभी वो कंप्लीट सेल बन पाता है। अब देखिए दिया हुआ है Mg के मानक अपचयन विभव -2.37 वोल्ट है और जबकि कॉपर का मानक अपचयन विभव प्लस 0.34 वोल्ट है। ठीक है, अब दोस्तों बता दें आपको कि कॉमन सी चीजें हमको हर सेल में क्या मिलती हैं, उनको आप थोड़ा सा नोटिस करिए। देखिए आपको रिएक्शन मिल जाएगा, किसी भी सेल में रिएक्शन आपको मिल जाएगा। देखिए उसमें 2 चीजें हैं, जैसे कि कभी कभी आपको क्या रहता है ना कि पूरे जो सेल हैं उसमें दोनों इलेक्ट्रोडों के यानी कि एनोड और कैथोड के दोनों के मानक अपचयन विभव दिए रहते हैं। तब आप कौन सा फार्मूला लगाते हैं। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपको दोनों इलेक्ट्रोडों के अगर मानक अपचयन विभव दिए हैं तो आप क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। E ऑफ एनोड कब लगाते हैं, जब दोनों के मानक अपचयन विभव दिए रहते हैं। मतलब कोई भी सेल हो, अगर उस सेल में दोनों यानी कि कैथोड और एनोड दोनों के मानक अपचयन विभव दिए रहते हैं तब आप सेल का विभव कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से निकालते हैं, आपको याद होगा। अगर दोस्तों अगर पूरे सेल में यानी कि किसी सेल में या गैल्वेनिक सेल में अगर आपको दोनों के ऑक्सीकरण विभव दिए हुए हैं, एनोड के भी ऑक्सीकरण विभव दिए हैं और कैथोड के भी ऑक्सीकरण विभव दिए हैं, तब आप क्या करते हैं, लिखते हैं E ऑफ एनोड मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब कि एनोड का ऑक्सीकरण विभव माइनस कैथोड का ऑक्सीकरण विभव। ये फार्मूला रखते हैं कब, जब दोनों इलेक्ट्रोडों का मतलब किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों का ऑक्सीकरण विभव दिया होता है तब। अगर दोस्तों एक और कंडीशन होती है, जब किसी सेल में दिए गए दोनों इलेक्ट्रोडों का अगर आपको दिया है ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, तब आप क्या करते हैं, तब आप एनोड और कैथोड दोनों के ऑक्सीकरण और अपचयन विभव को जोड़ देते हैं तब। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दिए होते हैं तब हम उस सेल का वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है। मतलब
सेल का वैद्युत विभव बराबर एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का अपचयन विभव, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 फार्मूले हैं। इस 3 फार्मूले की सहायता से हम इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ना, जो यहाँ एक्वस लिखा हुआ है यहाँ पे सांद्रता दे देता है 0.001 यम, 0.02 यम, मतलब मोलर सोल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन को यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, तब वो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसको नर्स समीकरण से सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है तो आप नॉर्मली इसको इन 3 फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इस सेल के विभव की गणना करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ये मान लिया हमारा सोल्यूशन होने जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये सेल चाहिए। ठीक है, और इस सेल में कौन कौन से क्रियाएं हो रही हैं उनको आपको देखना है। देखिए ये Mg है, Mg किस में बदल रहा है, Mg डबल प्लस में, यानी कि जब यह Mg की छड़ रही होगी सेल में तो ये Mg किस में बदल रहा है, Mg डबल प्लस में, यानी यह मैग्नीशियम Mg डबल प्लस में बदल गया होगा। कब, जब 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाला होगा तब। अब आप बात को समझिए कि सेल में जब Mg है तो वह 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर Mg डबल प्लस में बदल रहा है। अब आप देखिए जरा सा कि इसमें, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अपचयन के लिए आप जानते हैं कि जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तब वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोट करना है कि Mg के मानक अपचयन विभव कितना दिया हुआ है, माइनस, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं E0। E0 मतलब हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg। Mg यहाँ पे लिख सकते हैं Mg, और Mg कहाँ जा रहा है, देखिए Mg डबल प्लस में बदल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, बराबर इसकी कितनी वैल्यू है, -2.37 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए आगे ये Mg का हो गया। अब देखिए दूसरी रिएक्शन, मतलब कि Mg प्लस में बदल गया डबल प्लस में, और उसी तरह से Cu है, Cu डबल प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, किस में बदल गई, Cu। ठीक है, मतलब कि Cu की छड़ में बदल गई। ठीक है, यहाँ पर Cu डबल प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, और ये Cu न्यूट्रल इलेक्ट्रोड में बदल गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी, कुछ नहीं मतलब 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन क्या हो रहा है दोस्तों, अपचयन हो रहा है। और जब अपचयन होगा तो उस समय इसका विभव कितना आ रहा है, अपचयन विभव किसका, Cu का। तो लिख सकते हैं मानक अपचयन विभव आप Cu डबल प्लस इंटू Cu बराबर ये कितना आ रहा है, +0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों का दे दिया। अभी क्या है, दोनों का क्या लिखा हुआ है, दोनों अपचयन विभव दोनों का दिया है। तो दोस्तों क्या करेंगे फिर, अब देखिए इस दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अभी आपकी रिएक्शन आ गई क्या, Mg प्लस Cu डबल प्लस, फिर ये एरो, फिर Mg डबल प्लस, ये फिर ये Cu आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल गई। यही क्या है, सेल अभिक्रिया है। यही सेल अभिक्रिया, कहीं कहीं आपसे पूछ लेता है कि सेल अभिक्रिया बताइए, तो ऐसे निकालेंगे, ये आपकी सेल अभिक्रिया हो गई। अगर इसमें कहीं कहीं पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए इसमें ऋण इलेक्ट्रोड का काम कौन करता है, या इस दिए गए सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, तो आपको यहाँ पे देखना है। चूंकि ये एक गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है, गैल्वेनिक सेल में होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उसमें एनोड पर माइनस आता है और कैथोड पर प्लस आता है। तो आपको यहाँ पर देखना है Mg डबल प्लस में बदला है, यानी ये एनोड का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये एनोड का काम करेगा, और एनोड यहाँ पे क्या होता है, माइनस का काम करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम कौन कर रहा है, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड आपका कौन होगा दोस्तों, वो प्लस वाला मतलब Mg। ठीक है, अगर इसी तरह से पूछा जाए कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम कौन करेगा, तो कैथोड मतलब कौन हो जाएगा, Cu हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विभव कैसे निकालेंगे, चूंकि दोनों का क्या दिया है,
मानक अपचयन विभव दिया है, मानक अपचयन विभव दिया है, तो ये मानक अपचयन विभव के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है। तो सीधे सीधे आप लिख लीजिए ई ऑफ सेल, मतलब कि सेल का विभव बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये कब लगता है? जब दोनों के अपचयन विभव दिए रहते हैं, मानक अपचयन विभव जब दोनों का दिया हो। यहाँ पर कैथोड है, कैथोड का कितना है भाई? कैथोड मतलब ये देखिए अपचयन, अपचयन वाला कैथोड वाला है, कितना हो जाएगा? 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और ये एनोड है, तो एनोड का ऑलरेडी माइनस में दिया हो तो इसको माइनस सिंबल के साथ रखेंगे, माइनस 2.37 वोल्ट। ठीक है, माइनस 2.37 वोल्ट। तो वोल्ट यहाँ भी रख सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों वोल्ट में ही हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस 0.34, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2.37, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 4 11, 3 3 6 1 7, और ये दशमलव, फिर ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये सभी पूरी वैल्यू किस में है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? प्लस 2.71 वोल्ट। ठीक है, यही क्या है? इस दिए गए सेल का विभव है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी और भी न्यूमेरिकल हैं जो हम आपको इसके बाद देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अच्छे का मतलब यही है कि बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर करिएगा। अब दोस्तों हाँ, एक बात और बताऊंगा कि अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिए जरा सा, उसमें सारी वीडियो आपको इस लेसन की मिल जाएगी और विलेन चैप्टर की भी आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, दिए गए सेल के विभव यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। ठीक है, जो आपको सेल दिया गया है वो सेल कहाँ है? तो देखिए ये 2Ag प्लस CD और एरो का निशान है 2Ag प्लस CD डबल प्लस। ठीक है, आपका यह सेल दिया गया है, यानी कि सेल और सेल में होने वाली अपक्रिया दी गई है आपको यहाँ पर। ठीक है, और यही सेल अपक्रिया है, और इसी सेल अपक्रिया को देख करके आपको पहचानना है कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, कहाँ पर ऑक्सीकरण की अपक्रिया होती है, कहाँ पर ऑक्सीकरण की घटना घटती है, और कौन सा इलेक्ट्रोड अपचयन यानी कि कैथोड का काम करता है, और किस इलेक्ट्रोड पर कैथोड की अपक्रिया होती है यानी कि अपचयन की अपक्रिया होती है। ठीक है, अब दोस्तों बता दें कि उसके साथ ही ये भी पूछा गया है कि दिए गए सेल में Ag प्लस जब Ag में कन्वर्ट होता है तब का इलेक्ट्रोड विभव, और CD डबल प्लस जब CD में कन्वर्ट होता है तब उनके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना कितना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब Ag प्लस Ag में बदलेगा तब इतना वोल्ट उसका इलेक्ट्रोड विभव आएगा। ठीक है, और जब CD डबल प्लस CD में बदलेगा तब उसका इलेक्ट्रोड विभव इतना है। दोस्तों अगर क्रमशः के बाद पहला और दूसरा दिया है तो आप समझ लीजिए कि पहले अगर ये है Ag प्लस, ठीक है, तो आपका इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विभव इतना हो गया 0.80 वोल्ट, और दूसरा रिएक्शन आपके पास कौन सा है? CD डबल प्लस CD में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू ये है, यानी कि CD डबल प्लस का इलेक्ट्रोड विभव है -0.40 वोल्ट। ठीक है, अब इसका आपको सोल्यूशन करना है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग अगर सोल्यूशन करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये रिएक्शन लिखना होगा, और वो रिएक्शन में कैसे क्या हो रहा है उसको समझना होगा। देखिए रिएक्शन आपकी क्या है? 2Ag प्लस CD, और ये बदल रहा है 2Ag और प्लस CD डबल प्लस में। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है, मूल रिएक्शन है ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसमें देखिए क्या हो रहा है? 2Ag प्लस बदल रहा है Ag में, यानी कि आपको पहले ये लिखना है कि ये लिखना है, तो पहले आप एनोड लिखते हैं। तो देख लीजिए, इसको CD को निकाल लेते हैं। आप CD को निकाल रहे हैं अगर, तो CD सबसे पहले किस में बदल रहा है? CD डबल प्लस में, यानी कि CD 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर यहाँ पे 2 धनावेशित में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन विभव आपको कितना दिया है? यहाँ पर देखिए CD बदल रहा है, CD बदल रहा है CD डबल प्लस में, इसको आप निकालिए, CD डबल प्लस में बदला है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है? CD डबल प्लस CD में बदल रहा है, यानी कि ये रिएक्शन उल्टी लिखी हुई है। इस रिएक्शन को आप इस रिएक्शन की तरह बदलिए तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, यानी कि जब CD डबल प्लस CD में बदलेगा तब उसकी वैल्यू है कितनी है? -0.40 वोल्ट। यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, CD डबल प्लस में बदल रहा है, तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, यानी कि इसको आप लिख पाएंगे, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड विभव है, तो इलेक्ट्रोड विभव आप लिखेंगे CD/CD डबल प्लस
क्यों? क्योंकि ये CD डबल प्लस में बदल रहा है, वही यहाँ पे लिखेंगे CD डबल प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस में जाएगा 0.40 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ आप सीख लीजिए, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये पहले रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन क्या है, 2Ag प्लस बदल रहा है 2Ag में, तो ये हो गया आपका Ag प्लस बदल रहा है 2Ag में। यानी ये कब बदल रहा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा होगा, और ये कितनी बार है, 2 बार है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। कौन 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो इस रिएक्शन में निकलेंगे, वही 2 इलेक्ट्रॉनों को ये गेन करेगा। गेन करेगा तो बदल जाएगा किसमें, 2Ag में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2Ag प्लस किस में बदल रहा है, Ag में। और जब ये Ag प्लस Ag में बदल रहा है, तब इसका इलेक्ट्रॉन विभव कितना है, 0.80 वोल्ट। तो वही है, Ag प्लस Ag में बदल रहा है, Ag प्लस Ag में बदल रहा है, तब इसका वोल्ट वही लिखाएगा यहाँ पे। मतलब यह है Ag प्लस बदल रहा है Ag में, तब कितना विभव आ रहा है, प्लस में 0.80 वोल्ट। ठीक है, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रॉन विभव आपको मिल गया। और देखिए दोस्तों, ये दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दोनों का है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जब दिया रहता है या मानक अपचयन विभव, तो आप कौन सा फार्मूला रखते हैं, ये फार्मूला रखते हैं। ठीक है, तो आपको अब ये फार्मूला रख करके आपको वैल्यू निकाल लेना है, यानी कि सेल विभव आपका ई सेल आएगा, कब आएगा, जब आप इसमें रखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। और बता दें आपको कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे +2 हो गई, यानी कि ये कौन सा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है या समझ के लेना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या 2 बार प्लस थी, यहाँ पे 0 हो गई, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन कहाँ होता है भाई, कैथोड पर होता है। किस पर होता है, कैथोड पर होता है। अब ये आपका कैथोड कौन सा है, कैथोड ये है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है भाई, देखिए हुआ क्या। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ई मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आप CD जब CD डबल प्लस में बदल रहा है, तो आपका कितना विभव है, 0.40 वोल्ट है। और ये क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब एनोड पर होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया था ना, वो ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण विभव हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण विभव। यानी कि जहां पर ऑक्सीकरण होगा या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो विभव तैयार होगा ना, उसको आप क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। ये देखिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या प्लस में थी, यहाँ पे 0 हो गई। जब 0 हो गई तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन में जो विभव तैयार होगा उसे कहेंगे अपचयन विभव। अब यहाँ पर आपको इस इलेक्ट्रोड विभव को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी आपको यहाँ पे मिल गया ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। और याद रखिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, जब सेल में अपचयन विभव दिया हो और ऑक्सीकरण विभव दिया हो, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तब सेल का विभव आता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दिया रहेगा, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ई ऑफ सेल बराबर ई एनोड मतलब कि ऑक्सीकरण विभव प्लस ऑक्सीकरण विभव के बाद क्या आप जोड़ते हैं उसमें अपचयन विभव, यानी कि एनोड पर उत्पन्न ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड पर उत्पन्न अपचयन विभव, दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा आपका ई ऑफ सेल इक्वल टू ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का ऑक्सीकरण विभव, कैथोड का अपचयन विभव। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है उसको लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है तो ई ऑफ CD अपान CD प्लस कर सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस अपान Ag ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे CD की वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि प्लस 0.40 प्लस ये वाला प्लस, और इसकी वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 4 12 यानी कि 1.20 प्लस में वोल्ट। ठीक है, ये रिएक्शन, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इतना विभव आपका सेल विभव तैयार होगा। ठीक है, और दोस्तों पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं यह रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है दोस्तों, किस तरह की रिएक्शन है, तो ये गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाता है। यहाँ पर क्या आएगा CD 2Ag प्लस CD 2Ag प्लस, और ये बदल रहा है CD डबल प्लस प्लस 2Ag में। ठीक है, इतना बदल रहा है। यहाँ पर देखिए CD डबल प्लस में बदला, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हुआ तो किस पे हुआ, एनोड पे हुआ। और गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सा
चार्ज आता है, प्लस की माइनस, तो माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जो CD होगा वो किसका काम करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करेगा, बराबर CD, ठीक है, कैडमियम, याद रखिए। ये आपका क्या होगा, पूरा आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।